आपने अपनी जिंदगी में कई किताबें पढ़ी होंगी जिनमें से कुछ हमें एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाती हैं और हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में हमारी मदद करती हैं, हमें सही रास्ता दिखाती हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि की ओर ले जाती हैं। लेकिन वहीं कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो हमें शैतानी ताकतों से रूबरू कराती हैं। और ऐसी ही एक किताब है जिसका नाम कोडेक्स गीगस, जो कि डेविल्स बाइबल के नाम से जानी जाती है। ये महज एक किताब ही नहीं बल्कि बुराई की दुनिया का एक ऐसा प्रवेश द्वार है जिसके प्राचीन पन्नों में ऐसी कहानियां छुपी हैं जो आपकी रूह को कपाने के लिए काफी है। और ऐसी अजीबोगरीब तस्वीरें जिन्हें देखकर किसी की भी रातों की नींद उड़ जाए। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इस किताब को लिखने में शैतान की मदद ली गई थी। आखिर इस किताब में कौन से खौफनाक राज छुपे हैं जो सदियों से इंसानों के दिलों में दहशत के कारण बने हुए हैं? आखिर क्या है इस किताब की कहानी? क्यों इसे इतना डरावना माना जाता है? क्या इस किताब में वाकई में कोई शैतानी ताकत है? तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स इंडिया। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस भयानक रहस्य को जो कि सदियों से लोगों के दिलों में खौफ का कारण बना हुआ है। कोडेक्स गीगस, जिसे द जायंट बुक के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसी किताब है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इस विशालकाय किताब की लंबाई 92 सेंटीमीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और मोटाई करीब 22 सेंटीमीटर है। इसका वजन लगभग 75 किलो है, जो कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे भारी किताबों में से एक बनाती है। इस किताब के पन्ने गधे की खाल से बने हैं, जिसमें शुरुआत में कुल 320 पन्ने थे, लेकिन समय के साथ इसमें से 12 पन्ने रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। आखिर इन गायब पन्नों में ऐसा क्या था? कुछ लोग मानते हैं कि इनमें ध्यान करने, अच्छी जिंदगी जीने और सफलता पाने के तरीके लिखे थे, लेकिन कुछ का ये मानना है कि इन पन्नों में सैटेनिक रिचुअल्स, शैतान को काबू करना, तांत्रिक क्रियाओं या फिर भूत भगाने जैसे खतरनाक रहस्य छिपे थे। क्या ये गायब पन्ने हमें अल्टीमेट विजडम का रास्ता दिखा सकते थे या फिर कुछ और खतरनाक था? क्या इन्हें इसलिए हटाया गया ताकि हम खतरों से बच सकें या फिर कोई खतरनाक सच्चाई छिपाने के लिए? इन पन्नों की रहस्यमयी गुमशुदगी डेविल्स बाइबल के रहस्य को और भी गहरा बनाती है। हालांकि इस किताब का आकार ही इसका एकमात्र रहस्य नहीं है। इसके मौजूदा पन्नों पर लिखी हुई बातें भी किसी साधारण किताब से कहीं ज्यादा अजीब और डरावनी है। इस किताब को 13वीं सदी की शुरुआत यानी कि लगभग 1229 ईस्वी में लिखा गया था। इसे लिखने का श्रेय पॉडलाजिम नाम की मोनास्ट्री में रहने वाले एक मॉन्क हरमन दे रेक्लूस को दिया जाता है, जो कि उस समय बोहेमिया यानी आज के समय के चेक रिपब्लिक में स्थित है। कहा जाता है कि इस मॉन्क ने अपनी जान बचाने के लिए इस किताब को एक ही रात में लिखने का वादा किया था, और जब इसे एहसास हुआ कि ये काम असंभव है तो उसने शैतान की मदद मांगी, और इस शैतान का नाम लूसीफर बताया जाता है। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब हरमन दे रेक्लूस एक ऐसा जुर्म करता है जिसके लिए उसे मौत की सजा दी जानी थी। अपनी जान बचाने के लिए हरमन ने मोनास्ट्री के अधिकारियों से वादा किया कि वह एक ही रात में एक शानदार किताब लिखकर तैयार कर देगा। लेकिन आधी रात होते होते उसे एहसास हुआ कि उसका ये काम समय पर कर पाना नामुमकिन है। कहा जाता है कि तभी हरमन ने लूसीफर को बुलाया और उससे मदद मांगी। लूसीफर भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि किताब पूरी होने के बाद हरमन को अपनी आत्मा लूसीफर को सौंपनी होगी। उसकी बात मानने के बाद लूसीफर ने किताब लिखने में उसकी मदद की। अगली सुबह जब हरमन ने किताब को मोनास्ट्री के अधिकारियों के सामने रखा तो वह सब के सब दंग रह गए। इस किताब में सिर्फ बाइबल ही नहीं बल्कि उसमें जादू टोने से लेकर शैतानी मंत्रों का भी जिक्र था। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें लूसीफर की एक विशालकाय पेंटिंग भी थी, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। कोडेक्स गीगस के इस पेंटिंग को द डेविल्स पोर्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ये पेंटिंग किताब के पेज नंबर 290 पर मौजूद है, जिसमें लूसीफर को पूरे पेज पर डिटेल्ड फॉर्म में दिखाया गया है। इस पेंटिंग के साथ साथ इस किताब में कई ऐसे आइकन्स और रिचुअल टेक्स्ट शामिल हैं जो कि इसे साधारण धार्मिक ग्रंथ से कहीं अधिक रहस्यमयी बनाते हैं। आज भी कोडेक्स गीगस दुनिया की सबसे रहस्यमयी और भयानक किताब में से एक मानी जाती है। इसे स्वीडन की राष्ट्रीय लाइब्रेरी में रखा गया है, जहां इसके बारे में जानने की कोशिशें आज भी जारी हैं। लेकिन क्या ये सच में शैतान की रचना है या फिर सिर्फ एक कल्पना?
कई लोगों का मानना है कि इस किताब के पन्नों में अजीबोगरीब शक्तियां छिपी हैं और जो भी इसे पढ़ने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर घटित होती है। लेकिन क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर वाकई में इस किताब में कुछ ऐसा है जो इंसान की समझ से परे है? तो आज हम जानेंगे इस किताब से जुड़े और भी रहस्यमय किस्से और उन घटनाओं के बारे में जिन्होंने इसे इतिहास की सबसे खौफनाक किताबों में से एक बना दिया। कोडेक्स गीगस के साथ जुड़े हुए कई डरावने किस्से और घटनाएं हैं जो इस किताब को और भी रहस्यमय और भयानक बनाती हैं। कई राजमहल और राजाओं के साथ भी इस किताब का नाम जुड़ा हुआ है और उन किस्सों ने इसे और भी खौफनाक बना दिया। कहा जाता है कि जब ये किताब सन 1648 में स्वीडन लाई गई तब स्वीडिश सेना ने इसे प्रेग के किले से चुराया था। लेकिन जिस रात इसे स्टॉकहोम ले जाया गया उसी रात एक भयानक आग लग गई और उस आग में मठ का एक बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया। लेकिन ये विशालकाय किताब किसी चमत्कार की तरह बिना किसी नुकसान के बच गई। आग बुझाने के दौरान कई सैनिकों का दावा था कि उन्होंने एक शैतानी परछाई देखी जो उन्हें घूर रही थी। इसी तरह 17वीं सदी की एक और कहानी है जब ये किताब स्वीडन के राजा गुस्तावस अडोल्फस के महल में लाई गई थी। राजा गुस्तावस को रहस्यमय चीजों में बेहद दिलचस्पी थी और उन्होंने इस किताब को अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी में रखा था। लेकिन जल्द ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। महल के कर्मचारियों ने दावा किया कि रात के समय किताब के पास से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई बुदबुदा रहा हो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने आधी रात को शैतान जैसी एक परछाई मंडराती हुई देखी जो कि महल के गलियारों में घूम रही थी और राजा ने खुद भी कुछ डरावने अनुभव किए। एक रात जब उन्होंने किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने महसूस किया कि पूरा कमरा अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो चुका है और एक अजीब सी आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। राजा गुस्तावस ने इस किताब को एक अभिशाप मानते हुए तुरंत इसे महल से हटाने का ऑर्डर दिया। लेकिन जैसे ही किताब को महल से बाहर ले जाया गया, राजा की तबीयत अचानक खराब हो गई और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। कई लोगों का मानना था कि यह कोडेक्स गीगस का श्राप था जिसने राजा की जान ले ली। एक और कहानी है बोहेमिया के राजा रुडोल्फ द्वितीय के समय की, जिन्होंने इस किताब को पाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। रुडोल्फ द्वितीय रहस्यमय विज्ञान और जादू टोने में विश्वास रखते थे और कोडेक्स गीगस उनके लिए अनमोल खजाना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने कलेक्शन में इस किताब को शामिल किया, उनके जीवन में अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। राजा ने दावा किया कि उन्होंने अपने सपनों में बार बार शैतान को देखा है जो उनसे उनकी आत्मा मांग रहा था। उनके दरबार में भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि मंत्रियों की अचानक मौत होना, सैनिकों का पागल हो जाना और महल में अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई देना। आखिरकार रुडोल्फ द्वितीय की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें मानसिक रोगी घोषित कर दिया गया और उनका साम्राज्य भी बिखरने लगा। इतिहासकारों के मुताबिक कोडेक्स गीगस के कारण ही राजा इतनी खराब हालत में पहुंच गए। अगली कहानी है स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय की, जिन्होंने इस किताब को अपने खजाने में रखने का फैसला किया। कहा जाता है कि जैसे ही किताब को महल में लाया गया तो राजा की बेटी की अचानक मौत हो गई। इसके बाद महल के कई कर्मचारियों ने बहुत सी अजीब चीजें महसूस की। किसी का कहना था कि उन्होंने महल में शैतान की हंसी सुनी तो किसी ने देखा कि किताब के पन्ने अपने आप पलट रहे थे। डर के मारे राजा फिलिप ने किताब को महल से दूर भिजवा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी अथॉरिटी कमजोर हो गई और उनके शासन का अंत भी बुरा हुआ। तो दोस्तों, इन कहानियों ने कोडेक्स गीगस को महज एक किताब नहीं बल्कि एक अभिशाप के रूप में मशहूर कर दिया, जिसने कई राजाओं और उनके साम्राज्यों को तबाह कर दिया। क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर इस किताब में वाकई में एक शैतानी ताकत छिपी है जो किसी के भी जीवन को बर्बाद कर सकती है? कोडेक्स गीगस की भयानक कहानियां और रहस्यमय घटनाएं सिर्फ एक शुरुआत है। इस किताब में कुछ ऐसे साइंस छिपे हैं जो इसे शैतानी ताकतों से इंस्पायर्ड बताते हैं। आइए इन सबूतों पर एक नजर डालते हैं जो ये इशारा करते हैं कि कोडेक्स गीगस किसी दैवीय शक्ति का नहीं बल्कि शैतानी ताकतों का नतीजा है। सबसे पहले इस किताब के अंदर बनी हुई शैतान की विशालकाय तस्वीर सबसे ज्यादा डरावनी है। ये तस्वीर किताब के पेज नंबर 290 पर पाई जाती है और इसे देखकर ही लोगों के दिलों में खौफ बैठ जाता है। शैतान के इस पोर्ट्रेट को द डेविल्स पोर्ट्रेट कहा जाता है,
जिसमें शैतान को एक पूरी तरह से पन्ने पर फैले हुए दिखाया गया है। उसकी लाल आंखें, सींग और चोंच जैसी नाक उसे इंसानी नजरिए से परे एक भयानक दानव के रूप में दिखाती है। कहा जाता है कि ये ड्राइंग इतनी रियलिस्टिक है कि इसे देखने वाले कई लोग इसके बाद रातों को नहीं सो पाए हैं। इस किताब में शैतान को इतने भयानक तरीके से दिखाया गया है कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे वह किताब से बाहर आकर आपको घूर रहा हो। दूसरी बात ये कि इस किताब के कई पन्नों में अजीब और अपवित्र सिंबल्स पाए जाते हैं। इन सिंबल्स को लेकर कई स्कॉलर्स ने रिसर्च की है और उनका मानना है कि ये सिंबल्स सैटेनिक रिचुअल से संबंधित हैं। इस किताब में लिखे गए मंत्र और जादू टोने की डिस्क्रिप्शन इसे एक धार्मिक किताब से ज्यादा शैतानी मैनुअल बनाते हैं। कुछ पन्नों में लिखा गया है कि कैसे इन मंत्रों के जरिए शक्तिशाली आत्माओं को बुलाया जा सकता है। तीसरी बात ये कि कोडेक्स गीगस में बाइबल के साथ साथ ऐसे ग्रंथ भी शामिल हैं जो सीधे तौर पर सैटेनिक टीचिंग से जुड़े हुए हैं। इसमें हर्बल मेडिसिन, द मिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स और सोलोमोनिक मैजिक जैसे ग्रंथों को भी शामिल किया गया है। ये सभी ग्रंथ मध्यकालीन युग के जादू टोने की किताबों के रूप में जाने जाते हैं, जो कि शैतान से संपर्क करने और अपवित्र रिचुअल्स के बारे में डिटेल से बताते हैं। इसके अलावा किताब के पन्नों पर जो स्याही और लिखावट है वो भी काफी रहस्यमयी है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये पूरी किताब की हैंडराइटिंग एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई है और वो भी एक ही समय में। पहली बार में तो ये बात अविश्वसनीय लगती है, क्योंकि इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स किताब को एक ही रात में पूरा करना इंसानी सीमा से परे है और कुछ लोग इसे शैतानी शक्ति का सबूत मानते हैं जिसने इस किताब को इतनी जल्दी और इतने परफेक्ट तरीके से लिखा है। कई एक्सपर्ट्स ने यह भी नोट किया कि किताब के पन्नों का स्ट्रक्चर और कंटेंट इस बात की ओर इशारा करता है कि इसे लिखने वाले ने कुछ सुपरनैचुरल ताकतों का सहारा लिया था। इस किताब में कई ऐसे हिस्से हैं जो धर्म और विज्ञान के खिलाफ जाते हैं और उनमें ऐसी बातें लिखी हैं जो इंसानियत को गुमराह करने के लिए जानी जाती हैं। आखिरकार कोडेक्स गीगस के इतिहास में जितनी भी अजीब और भयानक घटनाएं घटी हैं, वे इस बात को और मजबूती देती हैं कि ये किताब महज एक साधारण धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि इसके अंदर छिपे हुए रहस्य और शैतानी सिंबल्स इस बात का संकेत देते हैं कि ये किताब शैतानी ताकतों से प्रेरित है। क्या ये सच है या फिर महज एक इत्तेफाक या फिर अंधविश्वास? ये सवाल आज भी अनसुलझा है और शायद यही इस किताब को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाता है। आज कोडेक्स गीगस अपनी खौफनाक कहानियों और शैतानी रहस्यों के साथ स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है। इसे स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये किताब यहाँ 1648 से रखी हुई है, जब इसे 30 साल के युद्ध के दौरान स्वीडिश सेना ने प्रैग से लूटा था। स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी में कोडेक्स गीगस को एक स्पेशल सेफ रूम में रखा गया है, जहां पर सिर्फ रिसर्चर्स और इतिहासकार को ही इसे छूने की परमिशन है। हालांकि इस किताब का डिजिटल एडिशन भी उपलब्ध है, जिसे आप लाइब्रेरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस किताब के पीछे का असली रहस्य क्या है? क्या वाकई में इसमें शैतानी ताकत छिपी हुई है या फिर ये महज अंधविश्वास है? और हाँ, उन गायब हो चुके पन्नों में ऐसा क्या लिखा हो सकता है? इन सवालों का जवाब शायद कभी भी ना मिल सके, लेकिन इतना जरूर है कि कोडेक्स गीगस इतिहास की सबसे रहस्यमयी और भयानक किताबों में से एक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोडेक्स गीगस पर यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप अपनी हॉरर स्टोरीज, मिस्ट्रीज मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।